किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे कर सकते हैं शायद अनपढ़ नहीं कर सकते। पर कभी-कभी जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी पढ़े लिखों का मुकाबला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी जो जज़्बा होता है, जो दिल में लगन होती है, आस्था और विश्वास होता है प्रभु के प्रति, प्रभु के साथ, तो प्रभु भी उन्हें उसी मंज़िल पे पहुँचा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। एक मंदिर होता है। मंदिर में सभी लोग काम करते होते हैं, पुजारी, फूल बेचने वाला, आरती करने वाला, घंटा बजाने वाला और जितने लोग मंदिर में काम करते हैं, सबको पगार मिलती होती है, तनख्वाह मिलती होती है। सब अपने-अपने हिस्से का काम करते हैं। मंदिर में आप जानते ही हैं 2 टाइम आरती होती है, सुबह भी और शाम को भी। एक वासुदेव होता है जो घंटा बजाने का काम करता है। जैसे ही सुबह आरती होती है तब भी और शाम को भी। जब वो घंटा बजाने लगता है, वो उसमें इतना तल्लीन हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है, वो मुग्ध हो जाता है, गुम जाता है, पूरा आनंद वो भी लेता है। और उसके साथ-साथ जो भक्त आते हैं रोज़, क्योंकि सभी का एक रूटीन बना हुआ था मंदिर में, सुबह-शाम मंदिर आना। और जब वासुदेव वो मंदिर का घंटा बजाने लगता है, वो उसमें ऐसा मस्त हो जाता है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि आरती कब खत्म हो गई। और बाकी सब लोग भी उसकी मंदिर के घंटे की धुन में लीन हो जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। ये रोज़ का सिलसिला होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये ट्रस्टी चेंज हो जाता है, नया ट्रस्टी आता है। अब जब नया ट्रस्टी आता है तो वो कहता है कि आज आप सब लोगों की छुट्टी, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मंदिर में वो काम करेगा जो पढ़ा लिखा है। सब बड़े हैरान होते हैं, सबकी वो तनख्वाह दे देता है। जब वासुदेव की बारी आती है वो कहते हैं ये लो पगार और आप जाओ। वो कहने लगा मैं क्या करूँगा? मुझे तो सिर्फ़ यही आता है। वो कहने लगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए आप मंदिर में काम नहीं कर सकते। वो अपनी तनख्वाह लेके घर चला जाता है। अब जो रोज़ के भक्त आते थे ना मंदिर में, जब वो किसी और को देखते हैं घंटा बजाते हुए तो उन्हें वो भाव नहीं आते, उन्हें वो आनंद नहीं आता, वो बहुत मिस कर रहे होते, क्योंकि बहुत सालों से ये कार्यक्रम चल रहा था, रूटीन बना हुआ था सभी का। वो वासुदेव के घर जाते हैं, उसको कहते हैं वासुदेव आप ना आ जाओ मंदिर में। वो कहता है आप बताओ मैं कैसे आऊँ? क्या बोलूँ उनको जाके भी? मुझे पैसे चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए, मैं नौकरी के लिए आया हूँ, तो नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो सब लोग सोचते हैं कि क्यों ना कोई एक उपाय सोचा जाए वासुदेव के लिए। सब मिलके एक उपाय सोचते हैं कि मंदिर के सामने एक छोटी-सी अगरबत्ती की दुकान खोल के देते हैं। और वासुदेव को कहते हैं कि आप एक काम करिए, ये दुकान भी चलाइए और सुबह-शाम जब आरती होती है, तब आप अपना वैसे ही जैसे मंदिर में घंटा बजाते थे, तो अब वैसे घंटा बजाइए, ताकि हम लोगों की अभी जे रूटीन बना रहे और हमें भी वही श्रद्धा भावना से हम उस आरती का आनंद ले सकें। अगले दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। भई वासुदेव की तो लगन और भक्ति थी प्रभु के प्रति, वो अपना कल से फिर शुरू हो जाता है। सबका फिर तांता लग जाता है मंदिर में, सब अपना बहुत खुश होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वो जो छोटी-सी दुकान थी ना वासुदेव की, वो एक दुकान नहीं रहती। एक दुकान से 7 दुकानें और 7 से 70 दुकानें बन जाती हैं। और आज वासुदेव ने अपनी अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री बनाई है। वो मर्सिडीज़ में आता है, दोनों टाइम आरती के टाइम, दोनों टाइम श्रद्धा से, भावना से मंदिर का घंटा बजाने के लिए। बहुत अच्छे से सब चल रहा होता है। उसने अपना काम नहीं छोड़ा। अब क्या होता है, एक नया ट्रस्टी चेंज हो जाता है। अब जो ट्रस्टी आता है वो वासुदेव को जानता होता है कि ये अपनी गाड़ी में आता है रोज़ श्रद्धा भावना से। वो कहता है ऐसा है वासुदेव जी, मुझे आपकी बहुत हेल्प चाहिए। आपने सहायता करनी है, मंदिर को रेनोवेट कराना है, मंदिर का काम कराना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आप बहुत सारे पैसे दीजिए। तो वासुदेव कहता है ठीक है। वो बहुत सारे चेक दे देता है। वो कहता है अब आप इस पे साइन कीजिए। वो कहता है मुझे तो साइन करना नहीं आता। तो ट्रस्टी बड़ा हैरान होता है। वो कहता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं? वो कहता है नहीं। कहता है अरे आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अगर पढ़े लिखे होते तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। तो वासुदेव बहुत हँस के कहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो मैं शायद मंदिर का घंटा ही बजा रहा होता। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तभी यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि लोग शुरू में मेरे में कमियाँ निकालते थे, आप में ये नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना इंसान, जो अंदर से दिल से ईमानदारी होती है ना और लगन होती है काम के प्रति, तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति तो उसकी बहुत श्रद्धा थी। तो वो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल देते हैं, हर इंसान के लिए और बहुत सारे ज़रिए बना देते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं उनकी सहायता करने के लिए। और वो वहाँ से यहाँ पहुँच गया।
देखिए दोस्तों, जब हम ईमानदारी, श्रद्धा भावना से कोई काम करते हैं और भगवान के साथ हमारी इतनी डेडिकेशन है, इतनी श्रद्धा भावना और भक्ति हमारी है, जो काम हम कर रहे हैं, कोई भी आप काम करते हैं भगवान के लिए, चाहे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वासुदेव की तरह वो मंदिर का घंटा बजाता है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो श्रद्धा भावना चाहिए और ईमानदारी। और फिर जब आप मेहनत से काम करेंगे, तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।